जय हिंद बेटा। क्लास 8th मैथ में हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट चल रहा है। बेटा इसकी हम 3.4 कर रहे हैं और इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और देखेंगे कि कैसे करके करना है। फाइंड द स्क्वायर रूट अप टू द 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। हमें 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक इसे फाइंड करना है। तो कैसे करके करेंगे, देखो किसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, 5 का। ठीक है बेटा, तो 5 के बाद अगर आपको डेसिमल के बाद के पॉइंट्स भी चाहिए तो आप पेयर में जीरोस लगाएं, 1 पेयर और 2 पेयर, इस टाइप से। तो ये बन जाएगा और इसके आगे जीरो लगा दोगे तो 0.5.0000 ये हो जाएगा। यानी कि अब हम इसका फाइंड करेंगे बेटा स्क्वायर रूट। ठीक है, तो कैसे करना है वो देख लीजिए। क्योंकि पॉइंट से पहले डिजिट है हमारे पास 5 के लिए हमें 2 से करना पड़ेगा। 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 आएगा। अब हम जैसे ही ये पेयर नोट करेंगे जीरोज़ का, तो क्योंकि इन जीरो से पहले पॉइंट है तो आप पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक है कि नहीं है, और 2 और 2 को ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये 4 आ गया, ये 100 आ गया। तो पॉइंट के बाद 42 2 जा 84 हो जाएगा, 2 टाइम जा रहा है यानी कि। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 बचेगा। नेक्स्ट पेयर नोट कर लेंगे तो 3 टाइम जा रहा है तो यहाँ पे 3 आएगा। तो 2.23 जो है इज़ योर आंसर, 2.23 बनेगा ये। ठीक है बेटा, इस टाइप से कीजिएगा। तो पॉइंट के आपको 2 प्लेसेस तक जो है डेसिमल के 2 प्लेसेस तक आपको वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर है? ऐसी 17 में आओ ज़रा बेटा। तो 17 पॉइंट के बाद क्योंकि 2 प्लेसेस तक फाइंड करना है तो 2 पेयर जीरोज़ के लिख दीजिए। तो 17.0000 ये हो जाएगा। ठीक है, अब 17 के लिए करेंगे तो 4 4 जा 16, 1 बनेगा। और यहाँ से आप जब जीरोज़ नोट करेंगे पेयर का, पेयर ऑफ जीरोज़, तो उससे पहले डेसिमल आने की वजह से आप डेसिमल लगा दीजिए। ठीक है, और 4 और 4 को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। 81 1 जा हो जाएगा 81, 19 बचेगा। जीरोज़ का पेयर यहाँ पे लिख दीजिए। 81 में 1 ऐड करोगे तो 82 हो जाएगा, और 2 टाइम्स करेंगे तो ये 1644 हो जाएगा। 256 आएगा बेटा आपका रिमाइंडर। ठीक है ना, तो ये आपका रिजल्ट जो है 4.12 है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का जो इनिशियल होता है इस टाइप से होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 5। और आपका आंसर कितना बना बेटा, 2.23। ये 3 भी है इसके साथ, कहीं आप भूल जाएं, ये लिखना भूल रह गया था। इस टाइप से ये जो है डेसिमल्स वाले क्वेश्चंस हैं, आप लोग इस टाइप से कीजिएगा इन्हें बेटा। 1 2 और फ्रैक्शन वाले देख लो, जितने भी अलग अलग टाइप थे वो सारे के सारे आ गए। ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में आप पहले डिवाइड कर दो, सिंपल डिवाइड। तो आपका ये बनेगा 0.4285। ठीक है, अब पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो 0 है। अब आप इसका करोगे तो पॉइंट के बाद के पेयर तो इस टाइप से बन जाएंगे। 42 पहला, क्योंकि 42 लेने से पहले ही पॉइंट आ रहा है तो पहले आपका पॉइंट ही आ जाएगा। 6 6 जा 36 हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करोगे 6 बचेगा, और यहाँ से पेयर में 85 आ जाएगा, 685, और 6 और 6 12 हो जाएगा। 5 टाइम्स कर दो 625 आ जाएगा, ये रिमाइंडर बच जाएगा। 0.65 इज़ योर आंसर। ठीक है, ऐसे ही 5 होल नंबर 2/11 करोगे तो 11 5 जा 55 और 2 57/11 हो जाएगा। अब 57 को जब आप 11 से डिवाइड करोगे तो बेटा लगभग यहाँ आएगा 5.1818। ठीक है, अब 5 है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। 1818 तो आपका पेयर में चले गई, 2 और 2 4 हो जाएगा। आप नेक्स्ट पेयर नोट करेंगे 18 आएगा, उससे पहले पॉइंट है तो पॉइंट लगा दीजिएगा।
अब 4 है तो 1 भी करोगे तो 41 बड़ा हो रहा है, और ये इसमें जाएगा नहीं तो आप जीरोस पुट कर दीजिए जो दोनों जगह। जीरोस लगाने के बाद अगला पेयर भी नोट कर लीजिए, 18 हो जाएगा। 4 से कर दीजिएगा 404, 4 जा 16, 202 रिमाइंडर बच जाएगा। इसे रहने दीजिए क्योंकि हमें केवल पॉइंट के 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू फाइंड करना है। तो 2.04 इज़ योर आंसर। ठीक है बेटा, इस टाइप से जो है आप डेसिमल प्लेसेस में फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर रूट। ध्यान से इन्हें समझिएगा बेटा ये 2 क्वेश्चंस को, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इतना दैट नंबर बिकेम अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं दे रखा है, हमें ये बताना है कि कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 1385 है, पेयर बना लीजिए सबसे पहले। ठीक है, 13 है तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, क्योंकि 4 4 जा 16 तो बड़ा हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा। 8 5 पेयर में आ जाएगा और 3 3 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। 7 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 6 9। 7 टाइम्स करने पर 4 6 9 हो जाएगा और रिमाइंडर बचेगा कितना, 16। तो ये रिमाइंडर बेटा एक्स्ट्रा आ रहा है। देखो जब भी हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा तो जो रिमाइंडर बचेगा बेटा उसे इस दिए हुए नंबर में से, जो हमें गिवन नंबर है इसमें से माइनस करेंगे। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 16 फ्रॉम द नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 1385 में से माइनस कर दीजिएगा 16, तो कितना बचता है, 9 6 1 3 1369 बचेगा। ठीक है ना, डेट इज़ योर आंसर। तो ये जो है 1369 ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो आपको कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बेटा, 16, जो रिमाइंडर बचेगा वही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब भी सब्ट्रैक्ट की बात करें तो ऐसे करके करना है क्वेश्चन को। मुझे लगता है बात को आप समझे होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए, व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर बी ऐड टू इतना टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। जब ऐड करना होगा तब आपको ध्यान में रखना है कैसे करना है, जब सब्ट्रैक्ट करना हो तब आपको ध्यान में रखना है कैसे करना है। अब ये नंबर दे रखा है 4931, 7 7 जा 49 हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल ही हो गया। अगला पेयर आएगा 31, 7 और 7 14। अगर 1 भी लूँगा सबसे मिनिमम तब भी छोटा हो रहा है, छोटा होने की वजह से दोनों जगह 0 लगा दो, तो ये 17 हो गया, 70 हो गया। तो 70 का स्क्वायर जो है, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर बचा तो ये छोटा होगा, 70 का स्क्वायर ऐसे लिखना बेटा इसे। अब ये आगे तो जाएगा नहीं, तो 70 का स्क्वायर लेस देन ये छोटा है किससे, ये जो हाँ नंबर हमें दे रखा है इससे। ठीक है, और ये छोटा होगा इससे अगले वाले से, 71 का स्क्वायर। ऐसे करके हमें जब हमें ऐड वाला कहेगा तो ये सिस्टम यूज़ करना है। अब आपको 71 का स्क्वायर करना है बड़े वाले का, तो 71 का स्क्वायर आएगा 5041। आपका जो दे रहा नंबर है वो ये रहा, और जो 70 है वो ये रहा। तो जब आपको ऐड करने को कहेगा तो आप पहले 71 का स्क्वायर जो आया 5041, इसमें से इसे माइनस करो जो दिया हुआ नंबर है, तो कितना बचा, 110। तो आपको 110 की ज़रूरत है, कितने की रिक्वायरमेंट है, 110 की। तो यू हैव टू ऐड 110 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको 110 जो है इसमें ऐड करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो ऐड के लिए ये प्रोसेस है, सब्ट्रैक्ट के लिए ये प्रोसेस। सब्ट्रैक्ट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐड के लिए आपको हमेशा ध्यान में रखना है जब नंबर डिवाइड ना हो रहा हो आगे। ठीक है ना, तो इनके स्क्वायर्स बना दीजिए, स्क्वायर लिख लीजिएगा। ठीक है, उठा लेना, स्क्वायर लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर कर लीजिएगा। इसी टाइप से आगे देख लीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन और से हमें और क्लियर हो जाए। फाइंड एट लीस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 4 डिजिट नंबर पहले हमें सबसे लीस्ट, सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर होता है 1000 बेटा।
ठीक है। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करेंगे तो 1000 को किससे पेयर बना लीजिएगा और स्क्वायर रूट फाइंड कीजिएगा। 3 3 जा 9 हो जाएगा, 100 बचेगा, 3 3 6, 61 1 जा 61 हो जाएगा, आपका रिमाइंडर बचेगा 39। ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने बिल्कुल वैसे ही किया स्क्वायर रूट। और जो कहते थे ना व्हाट नंबर शुड बी एडेड, तो हमें एडेड वाला सिस्टम यहाँ पे यूज़ करना है बेटा। कौन सा? एडेड वाला। तो यहाँ पे कितना है? 31, 31 का स्क्वायर लेस देन 1000, लेस देन 31 के बाद कितना आता है? 32 का स्क्वायर। तो 32 का स्क्वायर करूँगा तो 1024 हो जाएगा और नंबर दे रखा है 1000, तो 24 बचा। तो आपको ऐड करना पड़ेगा कितना? 24। तो स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर जो हो जाएगा 4 डिजिट का, वो 1000 में जब 24 ऐड करोगे तो 1024 हो जाएगा बेटा। तो ये थोड़े से हार्ड क्वेश्चन है, इन्हें आप लोग इसी तरह से तैयार कीजिएगा। व्हाट द ग्रेटेस्ट नंबर, व्हाट द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, ठीक है ना, विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है वो बताना है। 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर के लिए पहले 6 डिजिट का 99 लिख दीजिए बेटा। तो ये आपके पेयर भी बन गए। आप 9 से करोगे ये आएगा, फिर ये आएगा और ये आपका रिमाइंडर बच जाएगा। जब ग्रेटेस्ट की बात होगी तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, स्मॉलेस्ट की बात होगी तो आपको ऐड करना है, बस ये बात याद रखना। जैसे इससे पहले वाले में स्मॉलेस्ट था तो आपने ऐड किया और ग्रेटेस्ट वाले में आपने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट के लिए आपको पता है जो नंबर आपका रिमाइंडर बचेगा दिए हुए नंबर में से इसे माइनस कर दीजिएगा। तो ये नंबर जो होगा ये आपका परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग इसे कर लीजिएगा। तो मुझे लगता है आप कुछ समझे होंगे इन्हें करने का तरीका। ठीक है, कोई और थोड़ी बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी तो वो डिस्कस कर लेंगे बाद में। ठीक है, तो कहाँ कहाँ तक कर लिया है वो देख लीजिए और कौन कौन से कैसे करने आगे के क्वेश्चन आसान है वो आप लोग खुद कीजिएगा। ये 6 डिजिट तक हमने कर लिया है, 8 तक, यानी कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज। अगर एरिया आपको ये दे रखा है, ये एरिया है, तो यूँ लिख दीजिएगा एरिया इज इक्वल टू इतना। तो साइड कैसे लिखेंगे? साइड इज इक्वल टू, जब स्क्वायर में दे रखा हो तो साइड के लिए स्क्वायर रूट बना दो 57.1536। ठीक है, अब आप 57.1536, ठीक है ना, ये आपके पेयर्स हो गए। अब आप इसे क्या करोगे? स्क्वायर रूट इसका फाइंड कर लीजिए, डेट इज़ योर साइड। ठीक है ना, साइड निकालने के लिए एरिया का क्या? स्क्वायर रूट। समझ गए? हाँ, क्या कहा मैंने क्या कहा कि जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें लेंथ ऑफ साइड जो है डेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ द एरिया। एरिया का रूट निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये लास्ट में मीटर लिख दीजिएगा जो आंसर आए। क्लियर है बात? हाँ। फाइंड द डेसिमल फ्रैक्शन विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ गिव इतना। ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं करना, डेसिमल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 84.64 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ये सारे स्क्वायर रूट पॉइंट फाइंड करना आपको सिखा रखा है। यहाँ से पेयर बनेगा, इधर भी एक पेयर बनेगा, बस इसका स्क्वायर रूट कीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा। सही है, तो आपको मैंने बता दिया 9 कैसे करना है, आपको मैंने बता दिया 10 कैसे करना है। आप 11 देखिएगा। जनरल विशेष टू ड्रॉ अप हिज 7500, एक जनरल को जो है 7500 सोल्जर्स इन अ फॉर्म ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज करना है। तो आप बस इसका स्क्वायर रूट निकालिए बेटा। ठीक है ना, लेफ्ट आउट सम ऑफ देम आर लेफ्ट, हाउ मेनी सोल्जर्स आर लेफ्ट आउट। जो आपका ये पूरा तो कैंसिल होगा नहीं, आपका कुछ रिमाइंडर बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा उतना ही आपको क्या करना है, इन्हें लेफ़्ट आउट करना है। ठीक है ना, तो इसमें से जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो माइनस करना है बेटा। जैसे हम किस में करते थे? सब्ट्रैक्ट में करते थे ना, वैसे ही करना है।
ठीक है। हाँ, इसके बाद आप इस 12 को रहने दीजिएगा, 13 को कीजिएगा। 13 में अभी आपको फ्रैक्शन वाला एक छोटा सा क्वेश्चन बताया था, वैसे ही करके करना है आपको ये। ठीक है, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें ये ऐड कर दीजिए, आपका फ्रैक्शन टर्म बन जाएगा। उसे 400 से डिवाइड कर दीजिए, जो जो लेंथ आएगी उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लीजिएगा। डेट इज़ योर आंसर। क्लियर है? आपको ये सारे क्वेश्चन बता दिए, इन्हें आप जो है प्रैक्टिस करें कैसे कैसे करके करना है। अगर नहीं होगा तो बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। क्लियर है बेटा? आज के लिए इतना ही है। जय हिंद।